देखो इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि ये कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो डिवाइड कर देंगे। कोसेंट और रिमाइंडर जो आएगा लिख देंगे। इसमें बोल रहा है चेक करने के लिए कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकेंड पोलिनोमियल का या नहीं, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। डिवाइड करके पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है या नहीं, तो टी स्क्वायर माइनस 3 है, इस चीज़ को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे और अगर मान लो रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर जो पोलिनोमियल है ना, जैसे एक्स करके लिखते हैं इसे, रिमाइंडर बराबर 0, देयरफॉर फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, ठीक है। नहीं रहेगा तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नॉट अ फैक्टर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखो 4 नंबर में बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाय ए पोलिनोमियल जी एक्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2 एक्स प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइन जी एक्स। देखो तो इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको पी एक्स हो गया, ठीक है। जिससे डिवाइड करेंगे वो जी एक्स होता है, कोसेंट रिमाइंडर, तो ये कोस एक्स माइनस 2 कोसेंट हो गया, ये वाला रिमाइंडर हो गया। नहीं तो हम यहाँ पे लिख के रख लिए हैं कि देखो कि जो पी एक्स है हमारा ये हो गया, क्यू एक्स ये हो गया, आर एक्स ये हो गया, जी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डिवाइड में जानते हैं ना कि देखो यहाँ जो लिखा रहता है उसको जी एक्स रिप्रेजेंट कर दिया गया, यहाँ पे पी एक्स से और इसके क्यू एक्स से और यहाँ पे आर एक्स से, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं हम कि डिवाइडेड बराबर डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे पी एक्स वैल्यू दिया था, दे पुट कर दीजिए एक्स क्यू एक्स, ये आर एक्स हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिए। अब देखो इस वाले टर्म को हम इधर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये पूरा टर्म जो है प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिए, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस 2x हो गया, ये वाला प्लस 4 है तो माइनस 4 हो गया। यहाँ पे x माइनस 2 बचा। अब इस x माइनस 2 पहले इस वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि इंटू में नहीं, यहाँ पहले तो प्लस माइनस में ये इसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर x माइनस 2 इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड x नीचे आ गया ना यहाँ पे, तो जी एक्स बराबर इतना बाई इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे बगल में डिवाइड करोगे, बगल में ही सामने में, ठीक है, डिवाइड करोगे जितना आएगा उतना यहाँ पे लिख दोगे, ये हमारा जी एक्स हो गया। बस में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है एग्जाम्पल देने के लिए पोलिनोमियल का पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स का जो सेटिस्फाई करे। जैसे फर्स्ट में बोल रहा है कि पी एक्स की जो डिग्री होनी चाहिए और जो क्यू एक्स की डिग्री होनी चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल लिखा रहेगा और यहाँ क्यू एक्स ये है ना, बोलते हैं यहाँ पे दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसा को पोलिन जैसे मान लो हम लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको पोलिनोमियल यहाँ जो कोसेंट आएगा उसकी भी डिग्री 4 ही होनी चाहिए, पास में। तो देखो तो यहाँ पे बिना एक्स्ट्रा टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 2 ले देते हैं, ठीक है, 2x का पावर 4, तो यहाँ पावर 4 कोसेंट, तो डिग्री में कोसेंट का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हम ले लिए 4 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 2 ले लिए, ठीक है। तो हम देखो इसकी जो यहाँ जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है, यहाँ जो पी एक्स का डिग्री है वही किसकी डिग्री हो जाएगी, क्यू एक्स की। नहीं चाहे यहाँ पे 8 भी लिख सकते हो, कुछ भी 4 भी लिख सकते, 6 भी लिख सकते हैं। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स का पावर 4 यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं, 4x का पावर 4, तो 8x का पावर 4, 2 5 जा सॉरी 2x का पावर 4, तो देखो माइनस माइनस नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2x का पावर 4 प्लस 5। तो देखो इसमें पोलिनोमियल हम ये लिए और ये जी एक्स क्या लिए, 2 लिए, ठीक। तो रिमेन ये कोसेंट जो आएगा हमारा x टू द पावर 4 आएगा, डिग्री सेम आएगा। तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम अपने मन से, ठीक है। देखो 2.4 एक्सरसाइज में ये बोल रहा है उसी तरह वेरीफाई करने के लिए कि ये इसके जीरोज है या नहीं। तो x की वैल्यू हो गया नहीं 1/2 1 और -2 इसमें पुट करेंगे, देखेंगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जीरो आएगा तो ये तीनों जीरोज हैं। फिर बोल रहा है कि रिलेशनशिप दिखाने के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के भी, जैसे क्वाड्रेटिक के दिखाए थे, एक बार अल्फा जो बीटा निकाले थे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाले थे, उस तरह यहाँ भी अल्फा जो बीटा जो गामा निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट का निकालेंगे -b/a, जिस तरह से पावर 2 वाला में निकाले थे क्वाड्रेटिक, सेम उसी तरह से इसको निकालेंगे। बस मैं जैसा आप क्वाड्रेटिक में निकाले थे वैसा ही सेम हम क्यूबिक में भी निकालेंगे और उसी तरह से सेम हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है ना कि वेरीफाई करने के लिए, देखो तो इसमें वेरीफाई 3 जीरोज दिया हुआ है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक। देखो अल्फा जो बीटा निकाला है, यहाँ पे अल्फा जो बीटा जो गामा निकाला है -5/b है जो -b/a के इक्वल है। अरे इस क्वाड्रेटिक में जैसे निकाले ना सेम उस तरह से तुमको निकाल देना। इसे लिखने का भी तरीका सेम रहेगा, जैसे ये 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग निकाले थे ना, लिख करके जिस तरह से उसी 2.2 एक्सरसाइज में, तो उसी तरह से हम लोग लिख करके निकालेंगे, ठीक है।
लेकिन इसके 2.4 इस साइज में जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो देखो पूछ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो हम बना ही सकते हैं, जिसमें क्या दिया विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एंड टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर इतना रिस्पेक्टिवली। देखो सुन में क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सुन में। देखो हम बोले ही थे कभी कभी लैंग्वेज में दे देता है, लैंग्वेज समझो। देखो फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम और फिर कॉमा, मतलब फर्स्ट में जो दिया वो सम है, फिर दूसरा क्या है सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम किया है, ठीक है, किसका प्रोडक्ट किया, और फिर जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, नहीं मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो सम किया है लेकिन 2 को एक साथ में प्रोडक्ट करके, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। कितना ये दिया है, अब फर्स्ट में क्या लिखा है सम, तो सम तो तीनों का सम होगा ना, अल्फा जो बीटा जो गामा का सम, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो जीरोज का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया, कितना दिया -14 ये दिया, -7 और ये दिया 2। अब इससे क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के कई तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो हम देखें हैं ये करके, क्या करके फार्मूला लिख करके कि हम जानते हैं ना कि सिंस फार्मूला ही है कि px बराबर x³ माइनस अल्फ़ा जो बीटा जो गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे x³ माइनस अल्फ़ा जो बीटा जो गामा, यहाँ अल्फ़ा अलग बीटा अलग गामा अलग नहीं दिया, सम दिया है सीधे करके, किसी में अल्फ़ा अलग बीटा अलग गामा अलग दिया तो वहाँ सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2x² प्लस यहाँ देखो -7 इंटू एक्स प्लस -14 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दो x³ माइनस 2x² माइनस 7x और -14, ये हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया। नहीं पहले यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस 7x और -14। बस मैं चाहो तो तुम ऐसे सेकेंड मेथड, ये सबसे आसान तरीका है। सेकेंड मेथड देखो अल्फ़ा जो बीटा जो गामा दिया हुआ 2, ठीक है, तो अल्फ़ा जो बीटा जो गामा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर, ठीक है। तो ये 2 जो -b/a के बराबर हो गया, ये होता है c/a के बराबर, तो -7 हो गया c/a के बराबर, और ये होता है -d/a के बराबर, तो ये हो गया -d/a। देखो यहाँ कंपेयर करें अगर, तो यहाँ देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ एक ही जगह 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो एक ही जगह 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो एक ही जगह 1 है। तो तीनों में एक ही जगह सेम है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बी इसमें ये हो गया, सी इसमें ये हो गया, डी इसमें ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जो काम ये लिख सकते हैं ना, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया जाए तो यहाँ से ए कितना आएगा 1 आएगा, देखो -b क्या आएगा 2 आएगा, -b बराबर 2, तो देयरफॉर b बराबर क्या आ जाएगा -2 आएगा ना, ठीक है। एंड यहाँ देखो c बराबर क्या आएगा -7, c बराबर -7, यहाँ से देखो -d बराबर -14, -d बराबर -14, तो दोनों तरह का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर 14। तो देखो a b c d तीनों निकल के आ गया। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड कोई पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ हो जाएगा x³, b की वैल्यू -2 है तो -2x² प्लस c, तो c की वैल्यू कितना है -7, तो -7x और प्लस d की वैल्यू कितनी है 14, तो +14 बराबर 0। बस में देखो यहाँ पे माइनस, इसमें तो यहाँ -14 आ गया, तो यहाँ भी फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ माइनस होता था, यहाँ माइनस होता है ना, -dy है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो ये सेकेंड मेथड से इस तरह से निकल गया x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर इसी तरह से हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर दिस। बस में तो ये भी तरीका सही है। बस में आप सोचोगे कि कहाँ यहाँ पे जैसे एक सब जगह 1 1 आया था, ये यहाँ भी 1 आया, यहाँ अगर मान लो यहाँ 1 आता है यहाँ 2 आता तो क्वाड्रेटिक में देखे थे यहाँ 2 है, या मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ 3 है, मान लो इस तरह से है, तो यहाँ 2 3 1 है, तो तीनों में सेम होना चाहिए ना, तो 2 3 1 तीनों की एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे 3 है ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा नीचे। यहाँ 6 लाने के लिए नीचे में इधर 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 6 लाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जो आएगा लिख देंगे, तो उसके अनुसार इस बी सी डी बदल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सब में सेम रहेगा। बस में
तो हम इसे सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया करेंगे। देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें अलग अलग रहे तो क्या करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इतना इतना इतना, ये इस पॉलिनोमियल का a माइनस बी और a प्लस बी 3 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 जीरोज है तो एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा बीटा हो गया और तीसरा गामा हो गया। चूँकि अल्फ़ा जो बीटा जो गामा जो होता है वो माइनस बी बाई है, जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो बी और ए यहाँ पे जीरोज के टर्म में है। नहीं, अगर हम इसको कंपेयर ही करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, तो अल्फा जो बीटा जो गामा अगर यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी बाई है, तो ये वाला बी समझ में आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बी तो जीरोज बी जो है जीरोज के टर्म में दे दिया है, नहीं जीरोज बी के टर्म में दे दिया है। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज लिख दी है कि हम जानते हैं कि देखो जो क्वेश्चन गिवन है उसके अनुसार हम इतना ही जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये अल्फा बीटा और गामा है, तो हम जानते हैं कि तीनों को सम करेंगे जिसको कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप आएगा, तो वो चीज़ लिख के रखे हैं कि तीनों को, तो उसी से प्रोसीड करेंगे, उसी से सॉल्व होगा, उसी से और बी का वैल्यू निकलेगा। तो तीनों का सम जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस लगा दिए, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए होता है ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लिख दिए, वैल्यू पुट कर दिए अल्फा का बीटा का गामा का, ये वैल्यू पुट कर दिया, एक्स उसको कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3 है तो -3 पुट कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू 1 है तो 1 पुट कर दिए, सॉल्व किए तो ए 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ए तो 1 आ गया, अब दूसरा कोई रिलेशनशिप लगाएंगे जीरो और कोफिशिएंट के बीच, तो हमें बी निकल के आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला लगाए, तो अल्फा इंटू बीटा जो बीटा इंटू गामा वाला लगाते तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लगा दिए, कोई छोटा है ना, तो क्या होता है माइनस डी वाई है, तो माइनस का माइनस लिख दिए, डी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म ये लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब देखो ए के वैल्यू तुमको मालूम है 1, तो यहाँ ए के वैल्यू पुट कर दिए, नहीं सिंस ए बराबर 1 चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, तो ए की वैल्यू 1 पुट किए तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया इंटू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा ना, 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते -2 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर बराबर 2 होगा ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 2, रूट लगाने का प्लस माइनस होता है ना, तो बी की वैल्यू कितना हो गया √2। बस में